आज के खाने में इतने चावल की जरूरत थोड़ी ना है, थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। तुम सुबह सुबह चावल के दाने क्यों गिन रहे हो? घर में इतना पैसा होते हुए भी तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? बताओ तो। यही तो समझदार इंसान की पहचान होती है मालती। जो हिसाब किताब नहीं रखता ना, वही एक दिन सड़क पे आ जाता है। तुम्हारे इस हिसाब किताब के चक्कर में मेरा सिर हर दिन घूमने लगता है। इतने बड़े घर में रहकर भी तुम मोमबत्ती का टुकड़ा जलाते हो। इस बात पर कोई यकीन करेगा भला? यकीन ना भी करे तो क्या नुकसान है? मेरा हिसाब तो बिल्कुल सही चल रहा है। देखो, इस छोटे से टुकड़े से भी तो काम चल ही रहा है ना। तो फिर पूरी की पूरी मोमबत्ती जलाने का क्या तुक है? तुम्हारी वजह से तो गांव में मोमबत्ती बेचने वालों का दिवाला ही निकल जाएगा। वही तो, मेरे जैसा ग्राहक मिल जाए तो वो लोग उल्टे मुसीबत में पड़ जाएंगे। बिक्री ज्यादा नहीं होगी तो नुकसान तो उनका ही होगा ना। ये तुमने क्या किया है? ये बल्ब इतना धीमा क्यों जल रहा है? वो क्या है ना कि मैंने अपने हाथों से एक डिमर लगाया है। कम रोशनी में भी काम चल जाता है भाई। अरे आंखों को देखने के लिए सूरज थोड़ी चाहिए, और कम रोशनी मतलब बिजली का बिल भी कम आता है। विचार बुरा नहीं है ना? है ना? देखा मेरा दिमाग देखा। आज सुबह ही तुमने मेरा सिर दर्द बढ़ा दिया। बंसी दादा, इस बैगन के क्या दाम ले रहे हो? अरे 5 रुपए किलो है गोपाल दादा, बिल्कुल ताजा है। 5 रुपए? अरे पिछले बार तो इतना दाम नहीं था। 3 रुपए में दो ना भाई, काहे इतना 5-5 कर रहे हो? 3 रुपए। ए गोपाल दादा, आप हर बार यही कहते हो कि पिछली बार दाम कम था। अरे भाई, बाजार में कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, ये तो आम सी बात है, खुद भी समझ सकते हो, इसमें क्या है। आम बात तो ठीक है, लेकिन मेरी जेब पर थोड़ी खास दया दिखाओ ना। हाँ गोपाल दादा, 3 रुपए में तो मेरी खुद की खरीद भी नहीं पड़ती है। आप तो वैसे ही इतने बड़े अमीर आदमी हैं, इन मामूली 2 रुपयों के लिए इतना मोल भाव काहे करते हैं? अमीर बना हूँ इसीलिए तो इतने ध्यान से पैसे खर्च करता हूँ। चलो ठीक है गोपाल दादा, 4 रुपए में देता हूँ, इससे कम 1 पैसा नहीं होगा, 1 पैसा नहीं ना। अच्छा चलो, ना तुम्हारा ना मेरा, 3.5 रुपए कर दो, क्या हर्ज है? अरे अच्छा ठीक है, चलो 4 ही दे दो, फिर तुम्हारा लिहाज रखते हुए ले रहा हूँ भाई। अरे भाई, ये कद्दू तो थोड़ा हल्का लग रहा है, वजन में कम तो नहीं तौल रहे हो क्यों? अरे गोपाल दादा, तराजू में तौल कर ही तो दे रहा हूँ। आप चाहे तो खुद ही देख लीजिए, देखो। अच्छा ठीक है, चलो यही ले लेता हूँ फिर। लेकिन हाँ, दाम थोड़ा कम करो भाई, आखिर तुम्हारा पुराना ग्राहक हूँ। बैगन भी तो ले लिए। पाल दादा, आपके साथ मोल भाव करते करते तो मेरी दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी। अरे नहीं भाई, तुम बढ़िया मुनाफा कमा रहे हो, बस मेरे साथ थोड़ी बातें ज्यादा करनी पड़ती हैं, और क्या। चलो ये दोनों पन्नी में दे दो। अरे भाई गोपाल दादा, अरे सिर्फ चक्कर ही जा रहे हैं कि कुछ लेंगे नहीं क्या? अरे आज नहीं दादा, बस देख रहा था कि मिठाई ताजा है या नहीं। कल आऊंगा तब खरीदूंगा। अरे आप तो हर दिन आकर सिर्फ चक्कर चले जाते हैं, कभी तो खरीद कर भी देख लिया कीजिए कि घर तक ताजा पहुंचती है कि नहीं। ये कल जाने कब आएगा। तुमने कुछ कहा क्या दादा? अरे नहीं, अरे कुछ नहीं कहा गोपाल दादा, आप आराम से जाइए। आज अच्छी खासी बचत हो गई। 2 रुपए यहाँ बचे, 1 रुपया वहाँ बचा, कुल मिलाकर काफी पैसे बच गए। बस इतनी सी सब्जी लाए हो? कम सामान में ज्यादा बचत मालती। ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा खर्च होगा ना, है ना? मैं अक्लमंदी से कम सामान खरीदता हूँ। ये तर्क तो तुम रोज देते हो। हर दिन तो कहोगे कि घर में खाने की जरूरत ही नहीं है,
सिर्फ पानी पीकर काम चला लो। अब वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बातों में दम तो है मालती। तुम तो इस गांव के सबसे अमीर इंसान हो, फिर भी ऐसा क्यों करते हो गोपाल? लोग क्या कहते हैं जानते हो? क्या कहते हैं भला? अरे जिन्हें पैसे बचाना नहीं आता वही मेरे बारे में बातें बनाते हैं। सच में तुम बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। कल पड़ोस की लड़की की शादी में भी तुमने सबसे सस्ता तोहफा दिया था। शर्म के मारे मेरा सिर झुक गया था। तोहफा तो दिल का प्यार दिखाने का जरिया होता है। क्या प्यार को पैसों से नापा जाता है क्या? मैंने भले ही छोटा उपहार दिया, लेकिन दिया तो दिल से था ना। दिल से दिया होता तो कम से कम लोगों के सामने उतना छोटा पैकेट लेकर ना जाते, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ता। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अगली बार बड़े पैकेट में छोटा सामान रख दूंगा, सब खुश हो जाएंगे तब। ठीक है। ओफो, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। बाहर का दिखावा बदलते हो, अंदर की नीयत नहीं बदलते। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने बस एक मिसाल दी थी। अरे तुम बात को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले रही हो, उतना नहीं सोचना चाहिए भाई। वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन हर काम में इतना हिसाब लगाओगे तो जिंदगी से खुशी ही गायब हो जाएगी। कभी कभी खुले दिल से खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा बदलने की कोशिश करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। सुनो, एक बात कहनी थी। परसों मेरे मम्मी पापा हमारे घर आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। हैं? यो क्या कह रही हो? अचानक क्यों आ रहे हैं? कोई खास बात है क्या? आने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? क्या बेटी के घर माँ बाप नहीं आ सकते? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन अचानक उनके रहने खाने का खर्च भी तो बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, कितने दिन रुकेंगे? गोपाल, तुम्हारे खुद के सास ससुर आ रहे हैं और तुम खर्च का हिसाब लगा रहे हो। क्या ये सही बात है? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो अब बस मैं ये सोच रहा था कि घर में क्या क्या सामान है और क्या क्या लाना पड़ेगा ना भाई। सेवा सत्कार भी तो कोई चीज है। तुम उनके सामने अपनी कोई कंजूसी मत दिखाना, समझे? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत अच्छे से पेश आऊंगा, देखना। आखिर सास ससुर आ रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन इंतजाम करूंगा जहां तक मुमकिन हो सके। जहां तक मुमकिन हो सके का क्या मतलब है गोपाल? पूरा अच्छा इंतजाम करो, ये गोल मोल बातें मत करो। हाँ 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 हाँ, पूरा शानदार इंतजाम ही करूंगा। मेरा कहने का मतलब तो यही था। सच कह रहे हो ना? अरे बिल्कुल सच। हाँ, अगर बाजार से छोटी मछलियां ले आऊं तो शायद खर्चा संभल जाएगा। ससुर जी से ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा बजट कम है। और कैसे हो बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। आइए 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 आइए, आपके आने से तो घर में रौनक आ गई है। तुम्हारा व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बाबूजी, लेकिन खर्चे भी तो उसी हिसाब से मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यापार चलाना कोई आसान काम थोड़े ना है। अपनी बेटी को देखे बिना रहा नहीं गया दामाद जी। बहुत अच्छा किया माँ जी। आइए आइए, अंदर बैठिए। ये दोनों बैग तो काफी भारी लग रहे हैं, शायद कुछ बढ़िया सामान लेकर आए हैं। ओए होए, तुम लोगों के लिए कुछ मिठाई और फल लाए हैं बेटा। अरे वाह, मतलब इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब आप लोग ले ही आए तो मना करना भी तो ठीक नहीं है। लाइए लाइए, मैं अंदर रख देता हूँ। लाइए लाइए लाइए। बेटा इतना सा इंतजाम? अरे तुम्हारा तो इतना बड़ा कारोबार है, इतना पैसा है।
ना 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 बाबूजी, असल में डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा तेल मसाला खाने से सेहत ठीक नहीं होती है, इसीलिए हल्का खाना बनवाया है। सेहत का ध्यान रखना भी तो सबसे बड़ी बात है। पहले खाना खाने में खर्च करो, फिर उसी खाने से होने वाली बीमारी से बचने में खर्च करो, पर सेहत का ध्यान रख लो सबसे अच्छा। मछली के इस छोटे से टुकड़े से किसकी सेहत बनेगी भला? अरे खाइए खाइए खाइए, रसोई में और भी है, बिल्कुल मत हिचकिचाइए, दबा कर खाइए। बेटी, इस आदमी के साथ तू कैसे गृहस्थी चला रही है? इतना पैसा होते हुए भी इतनी कंजूसी। मैं भी नहीं समझ पाती माँ। मैं जो भी कहती हूँ वो अपनी दलीलों से खुद को सही साबित कर देता है। मैं उसे किसी तरह बदल नहीं पा रही हूँ। शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा ही सुना था। शादी के बाद से तो जैसे ये बीमारी और बढ़ गई है माँ। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है उसका हिसाब किताब भी उतना ही सख्त हो गया है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर हम उसके सामने उसकी बहुत दरिया दिली और उदारता की तारीफ करें, सब लोगों के सामने कहें कि गोपाल तो दिल का बहुत बड़ा इंसान है, तो शायद वो शर्म के मारे खुद को बदल ले। इंसान तारीफ सुनकर उस लायक बनने की कोशिश करता है। वाह, क्या बात है। हम गांव के लोगों के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे, तब वो शर्म के मारे ही सही थोड़ा बदलने पर मजबूर हो जाएगा। ये तो एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है पिताजी। सुनने में तो काफी समझदारी भरी लग रही है। मैंने सालों तक स्कूल में पढ़ाया है बेटी। बच्चों के साथ काम करते करते ये सब तरीके सीख लिए मैंने। क्या ये काम करेगा? वो तो फिर कोई नया तर्क ढूंढ निकालेगा। अब भाई कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। कल से ही शुरू करते हैं, ठीक है? जानते हो, मेरा दामाद गोपाल बहुत ही दरिया दिल इंसान है। गरीब दुखियों की हमेशा मदद करता है, पैसे रुपयों की कभी परवाह नहीं करता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तब तो मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए। मेरी बेटी की शादी के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी वो थोड़े व्यस्त हैं। बाद में बात करके देखना। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? लोग अगर सच मान लेंगे तो सब मेरे पास मदद मांगने के लिए आ जाएंगे, समझिए ना। क्यों बेटा, तुम तो सच में बहुत उदार हो, इसीलिए तो मैंने कहा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ थोड़ी हूँ, बिल्कुल साधारण इंसान हूँ। ऐसी बातें मत कहिए माँ जी। ठीक है बेटा, अब नहीं कहूँगी। आज से बाजार कम जाऊंगा और जो भी खरीदूंगा छिपकर खरीदूंगा। लोग अगर गलत फहमी में पैसे मांगने आ गए तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं क्यों बदलूं? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। लोग बेकार में ही गलत समझते हैं, नहीं तो। ये तो उल्टा ही असर हो गया माँ। तुमने तारीफ की और वो और भी बड़ा कंजूस बन गया। तुम इतना डर क्यों रहे हो? माँ ने तो सिर्फ अच्छी बात ही कही थी। तुम सच में कभी नहीं बदलोगे, है ना? माँ की तरकीब ने तो बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। अब तो वो और भी सावधान हो जाएगा। मन छोटा मत कर बेटी। एक तरकीब काम नहीं आई तो दूसरी तो है ही। हम हार नहीं मानेंगे। अरे गोपाल दादा, जरा इधर तो आइए। गांव की पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पूजा का चंदा। वाह भाई, बहुत अच्छी पहल है। ये बताओ सब कितने कितने पैसे दे रहे हैं? हाँ, यही कोई 25 तो कोई 50, कोई 100 रुपए दे रहा दादा, अपने हिसाब से। पूजा पाठ के मामले में देखो भाई, कंजूसी करना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन हिसाब से भी तो देना चाहिए। क्यों भाई हरिपत, है ना? ताकि सब कुछ सही ढंग से हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर आप भी कुछ दे दीजिए। दे दूंगा जरूर दूंगा, लेकिन
क्या है कि आज थोड़ा मतलब दिन थोड़ा अलग है ना, जेब में सही पैसे नहीं हैं। अरे ये बहाना भी कोई नया बहाना थोड़ी है, हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता है ये। अरे क्या बताओ, आज तो जेब में बिल्कुल छुट्टे पैसे नहीं है, सिर्फ बड़े नोट हैं। छुट्टा करा पाओगे तुम लोग? अरे बड़ा ही नोट दे दीजिए दादा, छुट्टा कराने की क्या जरूरत है, क्यों निताई? नहीं 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 नहीं, फिर तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं बल्कि कल आकर दे जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है गोपाल दादा, लेकिन भूलिएगा मत, रजिस्टर में आपका नाम अभी खाली पड़ा है। अरे नहीं भूलूंगा भाई, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, खासकर पैसों के मामले में। याददाश्त तो बड़ी तेज है, बस देने के वक्त ही सब भूल जाते हैं। हरिपाद, कल देने की बात कहकर तो गए हैं, देखना कल भी कोई ना कोई नया बहाना ही बना देंगे। इस आदमी की कंजूसी के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर हैं। ये खाता भी है तो एकदम गिन गिन के। अरे सुनो, उसके घर में कहते हैं कि एक कई छाता है, बारिश होने पर घर के सब लोग बारी बारी से उसी छाते का इस्तेमाल करते हैं। और वो छाता भी इतना पुराना है कि उसकी 2 तीलियां टूटी हुई हैं, फिर भी फेंकता नहीं है। कहता है अभी तो काम चल ही रहा है ना, सिर तो छुप ही जाता है ना। अरे अरे बताओ, इस आदमी पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। कंजूसी के 100 किस्से नाम से बढ़िया किताब चलेगी। अरे सबसे मजेदार बात पता है क्या है, जानते हो? अरे पिछले साल गांव में मेले में उसने बिना टिकट खरीदे बाढ़ के छेद से झांक कर कठपुतली का नाच देखा था। अरे धत तेरे की, इतना पैसा होते हुए भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बताओ भला। हम गरीब लोग हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आनंद लेकर तो जीते हैं ना। हाँ अच्छा हरिपत दादा, एक बात तो बताओ, भाभी इस आदमी को कैसे बर्दाश्त करती हैं? मैं होता तो एक दिन भी न टिक पाता। हाँ, अरे भाई, औरतों में बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है भाई, हम मर्दों से कहीं ज्यादा। लेकिन भाभी का दर्द सच में समझा जा सकता है। और नहीं तो क्या, अरे पैसा तो उसके पास भर भर के है, बस खर्च नहीं करता। ऐसे पैसे जोड़ कर रखने का क्या फायदा, बताओ? लेकिन भाभी इंसान बहुत अच्छी हैं, उनकी किस्मत ही खराब है जो ऐसे आदमी के पल्ले पड़ गई। हाँ, अरे भाई, तारीफ वाली तरकीब तो काम नहीं आई, उल्टे वो और बड़ा कंजूस बन गया। अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक बात दिमाग में आई है, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है। इस मौके पर अगर इसी घर में एक बड़ी दावत का इंतजाम किया जाए तो गोपाल समाज के डर से और रिश्तेदारों के सामने शर्म के मारे कंजूसी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही तरकीब है। इंसान अपनी कंजूसी घर में कर सकता है, लेकिन बाहर के लोगों के सामने, खासकर सास ससुर के सामने आसानी से मना नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा माँ, सबके सामने तो वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा और मना भी नहीं कर पाएगा। और अगर उसने छोटे पैमाने पर करने की कोशिश की तो मैं खुद सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लूंगी। यही सबसे बढ़िया रास्ता है। सामाजिक कार्यक्रम होंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, बड़े पैमाने पर खाना खिलाया जाएगा। वो चाहकर भी एतराज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब जानते होंगे कि ये उनकी शादी की सालगिरह का जश्न है। और पूरे गांव को न्योता देंगे ताकि वो शर्म के मारे ही सही अच्छा इंतजाम करने पर मजबूर हो जाए। अब देखती हूँ वो क्या बहाना निकालता है। बहाना चाहे जो भी दे, इस बार हम उसकी एक नहीं सुनेंगे।
शादी की सालगिरह कोई हर दिन तो नहीं आती, कम से कम एक बार तो ऐसे बड़े पैमाने पर मनाई जा सकती है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कल सुबह ही उसे बता देंगे। और मालती, तू इस बार बिल्कुल नरम मत पड़ना, जो भी कहना हो साफ साफ कहना। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। वाह, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। हाँ, सुनो, हमारी शादी की सालगिरह के मौके पर हम इस घर में एक बड़ी दावत का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे गांव को न्योता दिया जाएगा। सबको? मतलब पूरे गांव को? अरे इतने लोगों को खिलाने का खर्चा तो आसमान छू जाएगा। शादी की सालगिरह मनाने की क्या तुक है भाई? शादी वाले दिन खिला तो दिया था, अब क्या हर साल खाओगे क्या? ये हमारी इज्जत का सवाल है गोपाल। मेरी कोई ख्वाहिश तो तुम कभी पूरी नहीं करते, क्या इसे भी मना करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। बस इतने लोग, इतना खर्चा। शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, बस तुम सिर्फ ये तय करो कि इसे सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे करना है। मना नहीं कर रहा हूँ मालती, बस छोटा पैमाने पर कर लें तो कैसा रहेगा? मतलब घरेलू तरीके से कुछ करीबी लोगों को बुलाकर। हैं? मेरे मम्मी पापा जब पहली बार इस घर में आए थे, तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था, भूल गए? इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। दावत बड़े पैमाने पर ही होगी और तुम मुस्कुराकर सब संभालोगे। अरे सुनो सुनो, अरे कम से कम कितने लोग आएंगे ये तो बताती जाओ। अरे हिसाब तो लगा लूं थोड़ा सा, कितने लोग आएंगे? पूरा गांव, सब आएंगे, अब और कोई सवाल नहीं। अगर सारा सामान किराए पर ले आऊं और खाना भी सस्ते में मैनेज कर लूं तो शायद खर्च थोड़ा कम किया जा सकता है। अरे चिंता की क्या बात है, मेरे दिमाग में तरकीबों की कोई कमी है क्या? कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। न न न न न। ये हुई ना बात। ऐसा करने पर खर्च आधा रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मालती की माँ वो बड़ी तेज है, उन्हें चकमा देना आसान नहीं होगा। सब कुछ बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। बंसी दादा, एक बात कहें, इस दावत का सारा सामान अगर थोड़ा सस्ते में दे दो तो अगली बार तुम्हारी ही दुकान से सब खरीदूंगा, वादा करता हूँ कसम से। अरे गोपाल दादा, इतनी बड़ी दावत है और आप अभी से मोल भाव कर रहे हैं। लोगों को पता चलेगा तो हंसेंगे आप पर। आप तो वैसे भी मेरे सबसे पुराने ग्राहक हैं। वादा ना भी करते तब भी मैं आपकी बात मानता। वही तो कह रहा हूँ, पुराने रिश्ते के नाते थोड़ी छूट तो मिलनी ही चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना? लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ये हमारे बीच की बात रहेगी। तुम बस मिठाइयों का साइज थोड़ा छोटा बनवा देना, किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। आपकी ये आदत सच में कभी नहीं बदलेगी गोपाल दादा। बदलने की क्या जरूरत है भाई? मैं तो अपने इस तरीके से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। संतुष्ट सिर्फ आप ही हैं, बाकी सब तो आपके इस तरीके पर हंसते हैं। ये क्या सुना मैंने गोपाल? छोटे साइज की मिठाइयाँ? मेरी बेटी की शादी की सालगिरह के जश्न में तुम ऐसा करोगे? नहीं 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 माँ जी, मैं तो बस मतलब तो थोड़ा हिसाब लगा रहा था ताकि सब कुछ सही मात्रा में हो सके। बंशी, सबसे बड़े साइज की मिठाई बनाना और जो भी सामान लगे सबसे बढ़िया क्वालिटी का ही लाना। पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हाँ हाँ हाँ, सबसे बढ़िया क्वालिटी का ही होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, बिल्कुल सही। और सुनो, मैं कार्यक्रम के दिन तक तुम पर कड़ी नजर रखूंगी।
ये महिला तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने सब कुछ नहीं सुना, वरना और भी खरी खोटी सुननी पड़ती। गोपाल दादा, वो बिल्कुल सही वक्त पर आप पहुंची थी, ऐसा लगता है? बंसी दादा, तो कम से कम किराए के सामान में थोड़ी छूट तो दे दो। फूलदान, कुर्सियाँ, मेज पोश, अरे इन पर तो कोई ध्यान नहीं देगा ना, इसमें तो छूट दे दो। हाँ ठीक है गोपाल दादा, इन चीजों में थोड़ी छूट दे सकता हूँ। आपकी ये ढूंढ ढूंढ कर पैसे बचाने की आदत सच में कमाल है, कमाल। ये क्या देख रहा हूँ निताई, गोपाल दादा ने इतना बड़ा इंतजाम किया है, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। देख। हाँ रे, सच में इतने सारे पकवान, इतनी सजावट। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? चल पहले चलकर खा लेते हैं, हैरानी बाद में जताई जाएगी। ऐसा मौका फिर कब आएगा किसे मालूम। चल। हाँ बिल्कुल सही कहा, देर की तो कहीं इस आदमी का इरादा ही ना बदल जाए। चल। अरे जरा देखो तो, मछली, मटन, 5 तरह की मिठाइयाँ। अरे दादा रे, इतना सब कुछ, क्या गोपाल दादा सच में बदल गए क्या? बदले या ना बदले, आज के खाने का मजा तो ले ही लेते हैं पहले। हाँ बेटा, आज का इंतजाम देखकर सच में दिल खुश हो गया। तुम सब कर सकते हो, बस इतने दिनों से तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी। अब हर वक्त क्या कंजूसी की जा सकती है बाबूजी। दामाद जी, आज सच में तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप लोगों को खुश देखकर ही तो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई माँ जी। आज तो तुमने सच में बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ मालती। जानती हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं था, लेकिन तुमने करके दिखा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा है कि खर्चा बेकार नहीं गया। अरे गोपाल दादा, आज तो आप बिल्कुल बदले हुए इंसान लग रहे हैं। हमारी गलत फहमी दूर कर दी आपने। इंसान तो वक्त के साथ बदल भी सकता है ना हरिपद? गोपाल दादा, फिर तो पूजा का चंदा भी अब दे ही दीजिए। अरे बड़ा ही नोट दे दीजिए, अब आप इतने उदार हो गए तो क्या बड़ा क्या छोटा। अरे वो तो अलग बात है निताई, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। देखा, पूरी तरह से नहीं बदले हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए ही ये सब इंतजाम है। बंसी दादा, दावत खत्म होने के बाद जो फूलदान और सजावट का सामान किराए पर लाया था ना, वो सब तो वापस करना ही है ना? और कल जो मिठाई के खाली डिब्बे और मटके बचेंगे वो भी तुम्हारे पास ही वापस जाएंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं। हाँ। गोपाल दादा, आप सच में कभी नहीं बदलेंगे, है ना? बदल गया तो फिर गोपाल ही कहाँ रहूंगा बंसी दादा। लेकिन हाँ, आज के दिन के लिए कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठा हूँ, ये बात तो तय है। आपकी इसी आदत की वजह से तो गांव के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं गोपाल दादा, क्योंकि आप थोड़े अलग जो हैं। और सुनो, वो फालतू कुर्सियां अगर कल सुबह सुबह ही ले जाओगे तो एक दिन का किराया बच जाएगा। हाँ, अरे ठीक है गोपाल दादा, कल सुबह ही बंदे भेज दूंगा। आपके इस हिसाब किताब के आगे तो मैं भी हार गया। यही तो असली व्यापारी दिमाग है बंसी दादा। खुश भी रहा जा सकता है और पैसे भी बचाए जा सकते हैं, दोनों काम एक साथ।